हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल यार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, जो आपको एग्ज़ाम के पहले कर लेना है। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हो क्या रहा है कि जनरली जो एग्रीकल्चर इंजीनियर्स के स्टूडेंट नहीं हैं उनके लिए बहुत टफ हो जा रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा है यार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कहाँ से आ जा रहा है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ स्पेसिफिक एरिया है, वहीं से क्वेश्चंस को उठा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे और मोस्टली 80-90% आपका जो सिलेबस है वो यही टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा टॉपिक्स करके जाना। हाँ, और आप एक बुक तो करने वाले हो नहीं कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए एक बुक पढ़ रहे हैं। हाँ, इट्स नॉट फिजिबल। तो आप क्या करना कि ये टॉपिक्स को ज़रूर कर लेना अच्छे से, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक अगर आपके पास और भी चीज़ें हैं तो आप कर लेना, पर मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि ये टॉपिक आप ज़रूर कर लेना। हाँ, तो आज चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। मेरे ख्याल से 50 से 60 टॉपिक्स होंगे आपको। हाँ, बहुत बड़े बड़े मैं नहीं, बहुत सब चीज़ों को बाइफर्केट करके आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो जो भी 50 से 60 टॉपिक्स हैं वो आपको कर लेने हैं एग्ज़ाम के पहले, है ना। उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल उससे क्वेश्चन आ रहा है, वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सबसे पहले क्या देखेंगे कि जैसे बायोगैस है। हाँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एग्ज़ाम के, तो आपको पता रहना चाहिए बायोगैस कैसे बना है, मिक्सचर्स ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन का कितना परसेंटेज है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंटेज है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे बायोगैस है तो बायोगैस के सूटेबल कंडीशंस क्या है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, बायोगैस को अगर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके सूटेबल प्रोडक्शंस के कंडीशंस क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू कितने हैं। हाँ, सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी के बारे में आप देख लो, कितना एनर्जी है, कितना कैलोरी है, क्या क्या है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स आप देख लो। विंड एनर्जी है तो विंड एनर्जी कितने स्पीड में, मतलब 10 से 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में अगर रहता है, हाँ, तो इस स्पीड में हम लोग विंड एनर्जी से आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब जो छोटे छोटे चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। ये सब काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में। मैं क्या बोल रहा हूँ, आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ आ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आईसी इंजन्स। आईसी इंजन क्या होता है? आईसी मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन। आईसी इंजन बहुत हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाईली इंपॉर्टेंट, मतलब ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो मिस करने का। ठीक है, तो ये आपको करना ही करना है। तो आईसी इंजन में क्या होता है? पेट्रोल इंजन होता है, डीजल इंजन होता है। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन कैसे होता है, हाँ, उसमें कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्या क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ होते हैं। इसके एनर्जी, इसका जो इंजन होता है वो कितना बड़ा होता है, हाँ, एयर फ्यूल रेशियो कितना होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो आपको पेट्रोल इंजन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। वही डीजल इंजन भी कैसा होता है, क्या होता है, एयर फ्यूल इंजन क्या होता है, एयर फ्यूल रेशियो कितना होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ, मेन डिफरेंस से आपको थोड़ा सा इन दोनों के बारे में नॉलेज होगा। ठीक है, ये क्या है डिफरेंस, क्या नहीं है। तो ये सब आपको आईसी इंजन तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फिर 2 स्ट्रोक्स इंजन, 4 स्ट्रोक्स इंजन, इससे एएफओ में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, आरआरबी में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो 2 स्ट्रोक इंजन कैसा होता है, 4 स्ट्रोक इंजन कैसा होता है, माइलेज किससे ज़्यादा निकलता है। हाँ, आपको ये सब थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा और आप अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस पर आपको थोड़ा सा पढ़ाई करना होगा। ठीक है, ट्रैक्टर्स बहुत ज़रूरी है, ट्रैक्टर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर्स देखो 3 प्रकार का होता है, हाँ, उस पर अभी बात करते हैं। तो ट्रैक्टर्स में आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे डायनेमोमीटर क्या होता है, ब्रेक डायनेमोमीटर क्या होता है, हाँ, ड्रॉबार डायनेमोमीटर क्या होता है, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर क्या होता है, एयर फ्यूल रेशियो कितना होता है, गवर्नर क्या होता है, टर्बो चार्जर्स क्या होता है। ये सब टर्म्स है जो आपको मस्ट नो टर्म्स है। ठीक है, मस्ट नो टर्म्स है, ये सब टर्म्स आपको आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रैक्टर्स। ठीक है, ट्रैक्टर तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है वो ट्रैक्टर है। तो ट्रैक्टर में हम लोग क्या देखेंगे, ट्रैक्टर के क्लासिफिकेशन, व्हील, क्रॉलर, पावर टिलर। 2017 में क्वेश्चन आया है कि पावर टिलर कब बना था, इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। व्हील, क्रॉलर, व्हील शायद 1914 में हुआ है। ठीक है, क्रॉलर्स कब आया है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ट्रैक्टर कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ट्रैक्टर में, उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
फिर आपको टिलेज इम्प्लीमेंट्स, टिलेज इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से हैं, टिलेज में कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स कौन है, सेकेंडरी कौन है। देखिए क्वेश्चन आया था 2021 में कि कौन रोटावेटर के बारे में, कि कौन सा ऐसा इम्प्लीमेंट्स है जो कि बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी यूज़ होता है, तो हो गया रोटावेटर। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पता रहना चाहिए। जो भी ना आजकल थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस पूछ रहे, देखिए अब कौन सा इम्प्लीमेंट्स है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में यूज़ होता है, बहुत कम लोग जानते होंगे, मैं भी इनफैक्ट नहीं जानता था। 2021 में आपको क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा 2015 या 2016 में, उस बार भी पूछा था। एक दो क्वेश्चन रिपीट तो होना ही होना है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, वो टिप्स एंड ट्रिक्स, उससे आपको क्या होगा, 3-4 क्वेश्चन तो आपको आने ही है, ठीक है। देखो 3-4 क्वेश्चन कहाँ से आएगा मैं आपको बात करता हूँ पहले उस पर। अब देखो आरआरबी एसओ का एग्ज़ाम अभी होगा ना, आरआरबी एसओ का एग्ज़ाम का पूरा पेपर आप कंठस्थ कर लेना, वहाँ से 1 से 2 पेपर आएगा, ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन वहाँ से आएगा हिंट बेस्ड, ठीक है। बहुत अलग सा क्वेश्चन रहेगा ना, वो आपको एग्ज़ाम में काइंड ऑफ मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर आपको नाबार्ड का जो पेपर होगा, हाँ, नाबार्ड का पेपर से आपको 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो होगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स एफओ का है ना, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, हाँ। तो मतलब 6 से 7 क्वेश्चंस आप बहुत कम मेहनत से, बहुत स्मार्ट वे से 6 से 7 क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, कॉपी में नोट कर लेना, हाँ, और ये चीज़ आप ध्यान रखना, 6 से 7 क्वेश्चन आप बहुत स्मार्ट वे में निकाल सकते हो, तो ये निकालने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे फील्ड एफिशिएंसी देखना है, टिल्ट एंगल, डिस्क एंगल, हाँ, गैदरिंग, कास्टिंग क्या होता है, शेयरिंग क्या होता है, स्प्रे टाइप्स, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, ये सब देख लेना है। टिल्ट एंगल कितना होता है, आई थिंक 15 से 25 डिग्री होता है, डिस्क एंगल 40 से 45 डिग्री होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। टिल्ट एंगल होता क्या है, डिस्क एंगल होता क्या है, गैदरिंग का मतलब क्या होता है, कास्टिंग का मतलब क्या होता है, शेयरिंग का मतलब क्या होता है। अब आपको बात करते हैं हम लोग थ्रेशर मशीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रेशर्स के कितने टाइप्स होते हैं, बेसिक कंपोनेंट थ्रेशर मशीन्स के क्या हैं, है ना। उसके बाद आपको देखना होगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, डस्टर क्या है, मॉवर क्या है, रीपर क्या है, विंड्रोवर क्या है, चैफ कटर क्या है, डफी फार्मूला जो फार्मूला होगा वो सब आप एक जगह लिख लेना। हमको लगता है 20 से 25 फार्मूले होंगे। डैम वाला फार्मूला है, रैनकाइन फार्मूला, हाँ देखिए ना, रैनकाइन फार्मूला, जैनसिन फार्मूला, ऐसा ऐसा फार्मूला होगा 20 से 25, सब आप एक जगह लिख लेना, ठीक है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लास्ट 2 साल से एग्जाम में आ रहा है, हम लोग को एकदम मिस नहीं करना है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम लोग को सब करके आना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखना है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट्स ऑफ क्रॉप, ठीक है। कौन से क्रॉप का ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है हार्वेस्टिंग के टाइम, स्टोरेज के टाइम, ठीक है। सबका अलग अलग होता है, ठीक है। राइस का अलग होता है, वीट का अलग होता है, ऑयल सीड का अलग होता है, हाँ। तो ये आपको सब पता होना चाहिए, ये सब कंठस्थ होना चाहिए। ये सब गलत होता है एग्ज़ाम में तो इट्स अ क्राइम, ठीक है। आप क्राइम कर रहे हो, अगर ये एग्ज़ाम में गलत करके आ रहे हो तो इट्स अ क्राइम। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर मेरे वीडियोस में जो जो बताया जा रहा है, अगर वो सब क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो तो इट्स अ क्राइम, हाँ। क्योंकि मैं ना हाईली इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको बता रहा हूँ, हाँ। तो आप ना जो भी आप पढ़ रहे हो यार, वो आप पढ़ते रहो। मैं कभी नहीं बोला कि आप वो चीज़ें को मत पढ़ो, जो चीज़ें पढ़ रहे हो आप पढ़ते रहो, पर मैं जो आपको टॉपिक्स दे रहा हूँ वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, मैं बस यही चाहता हूँ, ठीक है। और ऐसा कुछ मैं टॉपिक्स दे भी नहीं रहा हूँ आपको कि बहुत अजीब सा टॉपिक है। आप खुद अगर सेकंड थर्ड अटैम्प्ट वाले होंगे ना तो आपको पता होगा कि यार ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रेडर्स 3 प्रकार के होते हैं, रोटेटिंग ग्रेडर्स, ट्रायोड्स, साइव्स, ये सब आपको सब आना चाहिए, ठीक है। फिर मॉइस्चर मेजरमेंट मेथड्स हैं, ओवन ड्राई है, केमिकल मेथड है, ओवन ड्राई में क्या होता है, केमिकल में क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको देखना है हेंडरसन इक्वेशंस। हेंडरसन इक्वेशंस क्या होता है, 1 माइनस आर एच इक्वल टू ई माइनस सी टी एम एन, ठीक है। तो आर एच क्या होता है, आर एच आप देख रहे होगे, आर एच होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी,
ई क्या होता है, ई आपको एक कांस्टेंट है ना। सी क्या है, सी एक ग्रेन कांस्टेंट है। टी क्या है, टी एक टेम्परेचर है। एम एम है EMC ऑफ ग्रेन, और एन है ग्रेन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको ऐसे करके ये सब हेंडरसन इक्वेशंस आपको याद रहना चाहिए। कोई ठीक नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ दे देगा और बोलेगा आपको RH निकाल दें। ऐसा क्वेश्चंस आया है एग्ज़ाम में। हाँ, स्टोरेज स्ट्रक्चर क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं देखा, बट इट्स इंपॉर्टेंट। इसके टाइप्स बहुत सारे हैं, ठीक है। हमको लगता है 6-7 टाइप्स हैं, उसमें कितने कैपेसिटी हैं सबके स्टोरेज स्ट्रक्चर के आपको पता होना चाहिए। एक है डीप बिन और शैलो बिन, मेरा मतलब फेवरेट है। यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है हर साल। अभी तक मैंने क्वेश्चन तो नहीं देखा है, नाबार्ड में इसको क्वेश्चन देखा है, पर मैंने AFO में क्वेश्चन नहीं देखा, तो आ सकता है। सर्वेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैडेस्ट्रल सर्वे जो है था, ये बोलते हैं लैंड सर्वे। हाँ, ये 2021 या 2020 में RRB में आया था, RRBSO। कैडेस्ट्रल सर्वे सबको समझ ही नहीं आ रहा क्या है, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ सर्वे मेथड है। RSS रिकॉनेसेंस सॉइल सर्वे है, डिटेल सॉइल सर्वे है, टोपोग्राफिक सर्वे है। इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि RSS क्या है, DSS क्या है, कैडेस्ट्रल सर्वे क्या है, ये इसका नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। सर्वे का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, वो आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। कितने फिट का वो इंस्ट्रूमेंट है, कुछ इंस्ट्रूमेंट 66 फीट्स के होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट 100 फीट्स के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए एक्विफर, एक्विटार्ड, ये सब डेफिनेशंस। एक्विटार्ड आपको 2017 में आया है AFO में। हाँ, एक्विफर क्या होता है, एक्विटार्ड क्या होता है, कन्फाइंड एक्विफर क्या होता है, अनकन्फाइंड एक्विफर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पम्प्स बहुत सारे तरह के पम्प्स होते हैं, उनका कैपेसिटी होता है कितनी ऊपर तक वो कैरी कर पाते हैं वाटर को। तो आपको पंप्स और उनके कैपेसिटी पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, ये सब आपको पता होना चाहिए। वाटर फ्लो इंस्ट्रूमेंट, वाटर को नापने का कि कितना फ़्लो हो रहा है, उसको नापने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये मेरा बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है। अगर आप पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक को कभी मिस मत करना, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना कि यहाँ से जो बच्चे क्वेश्चन बनाएंगे ना, बहुत कम बच्चे, मतलब हमको लगता है 5-10 बच्चे बना पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि ये सब ऐसा टॉपिक है जो कि यही डिफ़ाइन करता है कि आप क्या करने वाले हो, मतलब आप मार्क्स कहाँ ले जा रहे हो, और ये सिलेक्शन को डिफ़ाइन करता है ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत अलग से, वो सिलेक्शन को डिफ़ाइन करते हैं कि या आप एग्ज़ाम दे के आए और अब वहीं कन्फर्म हो कि मेरा सिलेक्शन तय है। जैसे कि मान लीजिए एग्ज़ाम में इस बार 27 गया, अब आप 38-39 मार्क्स ला रहे हो, तो आपको पहले ही पता है कि यार मेरा सिलेक्शन तय है। इंटरव्यू कैसा भी जाता है, आपको सिलेक्शन होना है ना। तो ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये सब क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही सब आपका सिलेक्शन का जो चांसेस है ना, वो आपको मेंस में ही कंफर्म कर देगा कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन तय है ना। तो उसी में ये सब वाटर फ्लो इंस्ट्रूमेंट मेरा मतलब हाईली रिकमेंडेड टॉपिक। हाँ, इसको आप ज़रूर बहुत अच्छे से कर लेना। जैसे था ना एक ड्रेनेज वाला, मोल ड्रेनेज, टाइल ड्रेनेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता था, फाइनली वो क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता था। तो ये है ना, ये भी काइंड ऑफ ऐसे ही है वाटर फ्लो इंस्ट्रूमेंट कि ऑरिफाइसिस कैसा होता है, वियर्स क्या होता है, वियर्स देखो रेक्टेंगुलर होता है, सिपोलेटी होता है, नॉचे, और एक 90 डिग्री वी नॉच होता है वियर्स, नॉचेस क्या होता है, पार्सल फ्यूम्स क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, वर्किंग एफिशिएंसी, ठीक है। वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ इम्प्लीमेंट्स। वर्किंग एफिशिएंसी से हर साल क्वेश्चन आता था, 2 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। 2017 में देखोगे, 15 में देखोगे, हाँ 11 में देखोगे, ठीक है, आपको 18 में देखोगे, 19 में देखोगे, 20 में देखोगे, 21, 22 में मैं नहीं देखा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पे हर जगह वर्किंग एफिशिएंसी दे देखोगे कि भाई इसका वर्किंग एफिशिएंसी कितना है, हाँ इस इम्प्लीमेंट्स का वर्किंग एफिशिएंसी कितना है। तो वर्किंग एफिशिएंसी 2 साल से नहीं आया है, बहुत ज़रूरी है, ज़रूर कर लेना। 10-15 जो इंपॉर्टेंट है उनके वर्किंग एफिशिएंसी आपको ज़रूर पता होने चाहिए, है ना।
तो आज का वीडियो में आपको पूरा मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सब कुछ बता दिया हूँ। अब काम आपका है कि करना कौन कौन सा है, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाना, वहाँ पे भी जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, आप लोग इस पर डिस्कस कर सकते हो कि इम्प्लीमेंट्स वर्किंग एफिशिएंसी कितने क्या है। हाँ, तो उससे क्या होगा ना कि एक हेल्दी डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप डिस्कस करो, ठीक है। इन कमेंट सेक्शन आप बताओ मुझे कि आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जानना है। हाँ, और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन करके आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।